हेलो स्टूडेंट, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। बैंक, एसएससी, रेलवे एंड और नवोदय इंट्रेंस एग्ज़ाम, सैनिक इंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजय लेंट ₹2000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पेएबल ईयरली। तो अजय ने 2000 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट पे 10% रेट पे 1 ईयर के लिए कर्ज लिया। धीरज ने 2000 रुपीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट पे 10% हाफ ईयरली कर्ज लिया। तो हमें पता है कि हमने अजय और धीरज दो कर्ज लेने वाले हैं। सबसे पहले हम अजय और धीरज को अलग अलग मेंशन कर लेते हैं। अजय और धीरज। अजय के लिए P की वैल्यू है 2000 रुपीज़ 10% रेट पे, यानी रेट दिया है 10% पर एनम के हिसाब से रेट, और हमको 1 ईयर का ही हमको कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। तो हम टाइम दिया है 1 ईयर, तो हम इंटरेस्ट निकालते हैं। तो हम 1 ईयर के लिए अगर सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दें वो भी अप्लाई हो जाएगा, और हम अगर अमाउंट का फार्मूला लगाएं तब भी हो जाएगा। फिलहाल में हम चूँकि 1 ईयर का निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 1 ईयर के लिए सेम ही होता है, इसलिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं अपॉन 100। इससे हमको P की वैल्यू 2000 है, R की वैल्यू 10 है, टाइम 1 ईयर है अपॉन 100। इसको हम जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये 200 रुपीज़ हमको इंटरेस्ट मिल जाएगा। अजय 200 रुपीज़ इंटरेस्ट देंगे। धीरज का प्रिंसिपल दिया है 2000 रुपीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पेएबल है, हाफ ईयरली पेएबल है। तो रेट दिया है 10%, लेकिन ये हाफ ईयरली पेएबल है, तो हमारा रेट भी हाफ ईयर हो जाएगा, यानी 10/2, यानी 5% हाफ ईयरली हो जाएगा। हाफ ईयरली टाइम 1 ईयर के लिए 2 हाफ ईयर हो जाएगा। 2 हाफ ईयर यानी 1 ईयर। हाफ ईयर अगर 2 टाइम्स कर दें तो हमारा 1 ईयर हो जाएगा। तो हम फर्स्ट टाइम हम इंटरेस्ट फर्स्ट हाफ के लिए निकालते हैं, हाफ ईयर के लिए। तो 2000 इंटू 10 इंटू 1/100 कर देंगे। इसको कट करेंगे, यहाँ 10 नहीं, यहाँ 5 होगा, तो 5 इंटू 10 100 हो जाएगा। 100 रुपीज़ अगर हम ये अमाउंट अगर इंटरेस्ट में हम 100 रुपीज़ हमको इंटरेस्ट मिला है, तो हम अगर प्रिंसिपल में हम जोड़ देंगे तो नेक्स्ट ईयर के लिए वो P हो जाएगा, यानी P1 की वैल्यू हो जाएगी P + I1। इट मीन्स 2000 + 100 यानी 2100 हो जाएगा। अब हम दूसरा इंटरेस्ट I2 निकाल लेते हैं। तो 2100 इंटू R की वैल्यू 5 है और 1 हाफ के लिए है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 105 आ जाएगा, 105 रुपीज़। अब हम इस 100 और 105 को ऐड करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट I1 + I2 हो जाएगा 100 + 105 जुड़ के हो जाएगा 205 रुपीज़। यानी धीरज कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हाफ ईयरली हम पे करते हैं तो 200 से 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा होगा।
हमको निकालना वही है कि उनके फाइंड द डिफरेंस इन द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय एजेंट धीरज, यानी जो इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं दोनों, उनके बीच का डिफरेंस निकालना है। तो हम 205 में 200 माइनस कर देंगे तो 5 रुपीज़ इंटरेस्ट, जो कि अजय और धीरज के बीच का जो डिफरेंस है वो 5 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट टाइम विल 4,400 रुपीज़ बिकम 4,576 एट 8% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हमारे पास अमाउंट दिया है, अमाउंट 4,576 अमाउंट होगा और ये प्रिंसिपल होगा या सम ऑफ मनी होगा, यानी ये मूलधन है और ये मिश्रधन है शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो अमाउंट हो जाएगा 4,576 रुपीज़। प्रिंसिपल दिया है 4,400 रुपीज़ और रेट दिया है R 8%, पर एनम दिया है 8% पर एनम और हमको कंपाउंड करना है इंटरेस्ट, हाफ ईयरली कंपाउंडेड करना है, यानी हाफ ईयरली हमको मेंशन करना है। तो हम जानते हैं कि हाफ ईयरली अगर मेंशन किया जाए पर एनम रेट को तो ये 8% अपॉन 2 हो जाएगा। हाफ ईयर में 4% हाफ ईयर होगा, ये 4% हाफ ईयर फिर 4% हाफ ईयर, तो 8% पर एनम हो जाएगा। टाइम हाफ ईयरली के लिए क्या हो जाएगा, हमें यही ज्ञात करना है, टाइम ही हमको निकालना है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास अमाउंट का फार्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R अपान 100 के पावर T। अब चूँकि हमको कंपाउंडेड हाफ ईयरली करना है तो इस n के जगह या t के जगह 2n हो जाएगा और ये R/2 ऑलरेडी हमने R जो है हाफ ईयरली 4% मेंशन कर ही दिया है। तो हम इसमें रखेंगे 4,576 अपान 44 इज इक्वल टू 44,001 प्लस R है 4%, 4 अपान 100 अपान 2n। अब हम उसको इस वैल्यू को इक्वल के इधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 4,576 अपान 4,400 इज इक्वल टू 1 प्लस, इसको 4 से डिवाइड करें तो ये 25 होगा। 25 1 जा 25 प्लस 1 26 अपान 25, तो यहाँ आएगा 26 अपान 25 के पावर 2n। यहाँ हम डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करें तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 0 0, इसको 4 से करें तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 1 7 हो जाएगा, तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, फिर 4 टाइम्स में इसको कट करें तो 4 4 2 जा 8 और 3 0, 4 7 जा 30 के पहले 28 और 2 0 4 5 जा, इसको कट करें 4 से तो 4 2 जा 8 और 3 बचेगा तो 34 हो जाएगा, 4 8 जा 32 और 2 बचेगा तो 6 टाइम्स। अब इसको 7 से हम अगर कट करें तो 25 आएगा और इसको कट करें तो ये 26 आएगा। तो हमें 26 अपान 25 इज इक्वल टू आएगा 26 अपान 25 के पावर 2n। यहाँ वैल्यू 1 होगी तो हम
2n इज इक्वल टू 1 हो गया, तो n इज इक्वल टू हो गया 1/2 ईयर, इट मीन्स 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट टाइम, हमको t निकालना है, रुपीज़ इतना अमाउंट यानी प्रिंसिपल p इज इक्वल टू दिया है 64,000 रुपीज़ और अमाउंट दिया है 68,921, टाइम नहीं दिया है, रेट दिया है 5% पर एनम, कंपाउंडेड करना है हाफ ईयरली कंपाउंडेड करना है। तो अगर हम इसको हाफ ईयरली कंपाउंड करें तो 5/2% हाफ ईयरली हो जाएगा, हाफ ईयरली। ठीक, अब हमको टाइम निकालना है, तो हम जानते हैं कि A/P इजकल टू 1 + R/100 के पावर n होता है, लेकिन जब हम हाफ ईयरली मेंशन करेंगे तो टाइम 2n हो जाएगा और रेट तो हम ऑलरेडी हाफ ईयर का निकाल ही चुके हैं 5/2%। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, तो 68,921/64000 इज इक्वल टू 1 + R है 5/2 है हाफ ईयरली, तो 5/200 हो जाएगा और के पावर 2n हो जाएगा। अगर हम इस 5 को डिवाइड करें तो 5 4 जा 20 यानी 40 हो जाएगा, और इसको हम अगर 68,921/64000 इज इक्वल टू, इस 40 को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 41 जा 40 + 1, चूँकि ये डिवाइड हो चुका है 1 टाइम्स में, तो 140 + 1 41/40 हो जाएगा, तो 41/40 के पावर 2n। अब हम इस 40 का मल्टीप्लाई अगर 40 में करें तो आ जाएगा 1600, फिर अगर हम 40 का मल्टीप्लाई 1600 में करें तो आ जाएगा 64,000, यानी ये इस नंबर का ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आया है, तो ये भी 41 का ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू हमको फाइंड होगी। तो ये है 41/40 के पावर 3 है, और इधर हो जाएगा 41/40 के पावर 2n। पावर को हम कंपेयर करें तो 2n इज इक्वल टू 3, यानी n इज इक्वल टू 3/2 ईयर, यानी 1 ईयर एंड हाफ ईयर, यानी 1.5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 9 मंथ, यानी हमारे पास प्रिंसिपल P दिया है 8,000 रुपीज़, टाइम 9 मंथ दिया है, टाइम क्या दिया है 9 मंथ दिया है, और रेट दिया है R 20% पर एनम। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और ये जो रेट ऑफ परसेंट है वो कंपाउंडेड है क्वार्टरली कंपाउंडेड का मतलब है कि रेट जो होगा क्वार्टरली मेंशन करेंगे, तो 12 में क्वार्टरली का मतलब 3 से डिवाइड करें तो 4 होगा, यानी हमको 4 टाइम्स देना होगा। 4 टाइम्स हमको 1 ईयर में 4 टाइम्स 20% के हिसाब से, अगर हम 20% को 4 से डिवाइड करें तो हमको हर क्वार्टरली में 5% देना होगा, क्वार्टरली हो जाएगा। ये 5% क्वार्टरली हम रेट पे करेंगे, क्योंकि 20% पर एनम है, तो हम अगर
क्वार्टरली पे करना चाहते हैं तो 1 ईयर में 4 टाइम्स हमको पे करना पड़ेगा। तो 4 टाइम्स पे करने का मतलब है कि 20 में 4 का डिवाइड कर देंगे, 5% क्वार्टरली हो जाएगा। अब टाइम चूंकि 9 मंथ है तो अगर क्वार्टरली मेंशन किया जाए तो ये हो जाएगा, क्वार्टरली मेंशन किया जाए तो फर्स्ट तो ये 3 मंथ से डिवाइड कर दें तो 3 टाइम्स हमको देना होगा। क्या देना होगा? 9 मंथ मतलब 3 टाइम्स अगर हम अमाउंट इंटरेस्ट लेंगे तो हम पे कर लेंगे इसको। तो हम फार्मूला पुट करते हैं, ए इजकल टू है, पहले अमाउंट निकालेंगे, जब अमाउंट निकल जाएगा तो हम प्रिंसिपल जो 8000 दिया उससे माइनस कर देंगे तो हमें इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा। पहले अमाउंट निकालते हैं, P 1 प्लस R/100 के पावर n होता है। अब देखिए n की वैल्यू 9 मंथ, क्वार्टरली हमको पे करना है, यानी 3 मंथ में एक बार देना है अगर हमको इंटरेस्ट, तो 9 मंथ में हमको 3 बार देना होगा, तो n के जगह पे 3 होगा। और 20% पर एनम है, 5% क्वार्टरली हो जाएगा, यानी r के जगह पे 5% होगा और n के जगह पे 3 होगा। n के जगह पे 3 होगा। अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं, इस 5 को इससे डिवाइड करेंगे 20 टाइम्स में हो जाएगा, 20 + 1 21/20, यानी हमको 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20 करना होगा। हम जानते हैं इसको हम कट करें इससे तो 400 में कट हो जाएगा, इससे इसको कट करें तो 20 बार में, और 20 से इसको कट करें तो ये पूरी तरह से नीचे से ये कट गया। और 21 का 21 में मल्टीप्लाई 441 इंटू 21 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9261 रुपीज़ आ जाएगा, 9261 रुपीज़ आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि अमाउंट, अगर हम इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं तो हमको अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाना होगा, यानी 9261 में से 8000 को हमको घटाना होगा, और जैसे ही घटाएंगे तो 1261 रुपीज़ इंटरेस्ट के रूप में हमको मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम, यानी हमको P की वैल्यू फाइंड करनी है। सम विच अमाउंट्स रुपीज़ इतना, अमाउंट दिया है 1352 रुपीज़, टाइम T दिया है 2 ईयर्स, और रेट दिया है R 4%। तो हमको प्रिंसिपल निकालना है। तो हम जानते हैं कि अमाउंट का जो फार्मूला होता है, अमाउंट इक्वल टू P 1 प्लस R/100 के पावर n होता है, जहाँ n टाइम है। A की वैल्यू दी हुई है, P की वैल्यू नहीं दी है, R की वैल्यू दी है 4%, तो 4/100 हो जाएगा, और n की वैल्यू 2 दी हुई है। इस 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो 25 टाइम्स, 25 1 जा 25 + 1 26 तो ये P 26/25 के पावर 2 हो जाएगा। अगर हम उधर भेजते हैं तो P = हो जाएगा 1352 इंटू 25 इंटू 25/26 इंटू 26। 13 से डिवाइड करें तो 13 2 जा 26, 13 1 जा 13, फिर 0 13 4 जा 2 से इसको डिवाइड करें तो 52 होगा,
और ये इससे डिवाइड होगा तो 2 बचेगा। इट मीन्स 25 इंटू 25 600, 2 इंटू 625 इज इक्वल टू 1250 रुपीज़। यानी जो सम ऑफ मनी आएगा, यानी पी की वैल्यू आएगी या मूलधन आएगा, मूलधन वो आ जाएगा 1250 रुपीज़ या 1250 रुपये। क्वेश्चन है, पॉपुलेशन किसी टाउन का 1,25,000 है, अगर वो इंक्रीज कर रहा है 2% रेट से। एग्ज़ाम में दो तरह से क्वेश्चन पूछता है, एक तो इंक्रीजिंग रेट परसेंट और एक डिक्रीजिंग रेट परसेंट। तो अगर डिक्रीजिंग कहेगा तो फार्मूला, अगर इंक्रीज करने को कहेगा तो फार्मूला हो जाएगा P 1 + R/100 के पावर n। अगर इंक्रीज के कंडीशन में, इंक्रीज के कंडीशन में फार्मूला ये होगा और डिक्रीज करने की कंडीशन में जो फार्मूला होगा वो यहाँ पे रेट के पहले माइनस हो जाएगा अपान n। ये डिक्रीजिंग कंडीशन होगी। तो हम फिलहाल में हमारे जो क्वेश्चन में है वो इंक्रीजिंग रेट परसेंट दिया है, तो हम इंक्रीजिंग के अकॉर्डिंग काम करेंगे। टाउन का पॉपुलेशन यानी P दिया हुआ है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है, यानी हमको ये फार्मूला यूज़ करना है, ये फार्मूला यूज़ नहीं करना है। तो हमारे पास P की वैल्यू दी हुई है 1,25,000 और इंक्रीजिंग रेट दिया है R 2% पर एनम के हिसाब से, यानी हर साल 2% बढ़ रहा है, और टाइम दिया है 3 ईयर। तो हमको 3 ईयर के बाद पॉपुलेशन क्या होगा, यानी हमको A निकालना है, A निकालना है, यानी A हमको निकालना है। तो A इक्वल टू P के जगह पे 125,000 1 प्लस R के जगह पे 2% अपान टाइम N के जगह पे 3,000 2 से इसको डिवाइड करें तो ये 50 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 51/50 इंटू 51/50 इंटू 51/50। इसको हम डिवाइड करते हैं तो 3 कट हो जाएगा, और ये 5 से इसको डिवाइड करें 25 बार में, 5 से इसको करें तो 5 और 5 से ये कट होगा, तो हमारे पास 51 इंटू 51 इंटू 51 निकल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा 51 का 51 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2601 हो जाएगा, इंटू 51 कर दें 132651। इट मीन्स जो 3 ईयर के बाद पॉपुलेशन होगा वो हो जाएगा 1,32,651। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन किसी टाउन का दिया हुआ है, यानी P दिया हुआ है, प्रेजेंट पॉपुलेशन का मतलब P दिया हुआ है, इफ इट एक्सपेक्टेड टू ग्रो कर रहा है 4%, 5% और 8%, यानी फर्स्ट ईयर में 4% ग्रो कर रहा है, सेकेंड ईयर में 5% और थर्ड ईयर में 8% ग्रो कर रहा है। अगर इसमें कोई एक ग्रो करता, कोई एक डिक्रीज करता, तो हम फार्मूला में सब जो डिक्रीज करता उसमें माइनस आता, लेकिन अगर जैसे ये फार्मूला है A इक्वल टू हो जाएगा P 1 + R1/100 1 + R2/100 1 + R3/100। अगर ये 4%, 5% और 8% में कोई भी एक डिक्रीज करने वाला होता तो यहाँ प्लस के जगह माइनस होता,
लेकिन तीनों क्या हो रहे हैं, तीनों ग्रो कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, इसलिए हम तीनों के फार्मूले में प्लस ही रखेंगे। रेट पहला है R1 4%, दूसरा है 5%, R2 5% है और तीसरा 8% है। तो हम फार्मूले में रखते हैं, तो P की वैल्यू हो जाएगी 50,000, 1 प्लस R1 की वैल्यू 4/100, 1 प्लस 5/100 एंड 1 प्लस 8/100। चूँकि 3 ईयर में फर्स्ट ईयर के लिए ये है, सेकेंड ईयर के लिए ये रेट है और थर्ड ईयर के लिए ये रेट है, तो तीनों रेट एक साथ रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसको हम कट करें तो 25 होगा, इसको कट करें तो 20 होगा, और इसको कट करें 4 से तो 25 होगा, ये 2 होगा। तो हमारे पास जो फार्मूला आएगा वो आ जाए 26/25, 21/20 और 27/25। अब 10 से 10 हम कट करते हैं, 25 से इसको कट करेंगे तो 25 2 जा 50 और ये 2 0, फिर इस 25 को इससे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 8, और इसको इससे कट करेंगे तो 4 आएगा। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें करें तो 104 आएगा, और 21 का 27 में मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 17 और ये 2, फिर 2 7 14 और 2 2 जा 4 + 1 5, तो ये 7 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो 567 इंटू इतना, और तो 58968 यानी 58,968 हमें प्राप्त होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट इतना ही था। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ भी डाउट लगे या जो क्वेश्चन ना आए तो कमेंट करें, उसका आंसर बताया जाएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।